नमस्कार, मैं हूं मैक। स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। मोदी कैबिनेट में विस्तार से पहले ही 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और 36 नए मंत्री बने। आइए जानते हैं किस किस ने दिया इस्तीफा और क्या रही वजहें। वैसे तो अब तक ये बात साफ हो गई है कि मोदी कैबिनेट विस्तार में युवाओं और महिलाओं को मौका दिया गया, लेकिन जिन मंत्रियों ने इस्तीफा दिया वह सभी अपने क्षेत्र में दिग्गज माने जाते थे। इस फेरबदल का अलग अलग कारण है। किसी की उम्र को देखते हुए तो किसी के कोरोना में अच्छा प्रदर्शन ना कर पाने की वजह से उन्हें पद से हटा दिया गया। जैसा कि अब तक तस्वीरें सामने आई हैं, उस आधार पर आइए एक नजर डालते हैं इस्तीफे की वजहों पर। 73 साल के थावर चंद गहलोत मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद बने। पहले मोदी सरकार में सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय में मंत्री रहे। वो अपनी मिनिस्ट्री में सुस्त रहे और जनता की समस्याओं को अनसुना किया। 72 साल के संतोष गंगवार मोदी 2.0 की पहली कैबिनेट में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। वह काफी सच बोलते थे। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कई बार खत भी लिखा था। शायद यही वजह थी उन्हें हटाने की। 70 साल के प्रकाश जावड़ेकर मोदी मंत्रिमंडल में संसदीय कार्य मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, भारी उद्योग व सार्वजनिक उपक्रम मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और सूचना व प्रसारण मंत्री रहे हैं। वे सरकार के प्रवक्ता थे, लेकिन सरकार का पक्ष ठीक से नहीं रख पाए। उनके कई फैसले विवादित भी रहे हैं। 69 साल के रतन लाल कटियार मोदी 2.0 की पहली कैबिनेट में जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। उनको ना ही उन्होंने मिनिस्ट्री चलानी आई और ना ही वे जनता से तालमेल बैठा सके। 68 साल के सदानंद गौड़ वर्तमान में रसायन व उर्वरक मंत्री थे। अपने खराब परफॉर्मेंस, कर्नाटक के बदलते समीकरण के कारण पद गंवा बैठे। 66 साल के रविशंकर प्रसाद मोदी सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, कानून व न्याय मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और संचार मंत्री रहे। नए आईटी कानूनों पर सरकार का पक्ष ठीक से नहीं रख पाए। ज्यूडिशरी से लेकर ग्लोबल आईटी कंपनियों तक उनके फैसलों पर सवाल उठते रहे। 66 साल के डॉक्टर हर्षवर्धन मोदी सरकार में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री थे। कोरोना की लहर में स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी रही, जिसे इन्हें मंत्री पद से हटाने की वजह माना जा रहा है। 66 साल के प्रताप सारंगी लघु उद्योग मंत्रालय के साथ पशुपालन, डेयरी व मछली पालन मंत्रालय के राज्य मंत्री थे। शुरुआत में अपनी सादगी को लेकर काफी चर्चा में रहे, लेकिन बाद में मंत्रालय चलाने को लेकर उनके फैसले कुछ खास बदलाव नहीं ला सके। 62 साल के संजय धोत्रे मोदी मंत्रिमंडल में शिक्षा राज्य मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री और सूचना मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य के चलते उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर जाना पड़ा। 61 साल के रमेश पोखरियाल निशंक मोदी सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। कोरोना के बीच नई शिक्षा नीति पर सरकार का पक्ष ठीक से नहीं रख पाए। साथ ही कुछ शिक्षण संस्थाओं ने उनके खिलाफ शिकायतें भी की थी। बाबुल सुप्रियो मंत्री होकर भी विधायक का चुनाव हारे। बंगाल इलेक्शन में वो बिल्कुल फेल हो गए। ना ही उनका कार्यकर्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार था, उनकी हरकतें बचकाना भी थी। देबोश्री चौधरी बंगाल चुनाव में असर नहीं छोड़ पाई। इनका ना ही आम लोगों से रिश्ता अच्छा रहा, ना ही वह मिनिस्ट्री में कुछ कर पाई। अब इतना बड़ा बदलाव क्यों किया गया, ये तो सोचने वाली बात है। क्या ये युवाओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश है? क्योंकि ये बदलाव 2022 यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किए गए हैं। इसका सियासी समीकरण क्या है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये बदलाव किस तरह का बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।